हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद अंकित चैनल पर। तो भगवान श्री गणेश का नाम लेकर शुरुआत करते हैं बच्चे। एसएससी जीडी आपका बैच शुरू हो चुका है। आज आपकी सोनवीर सर की क्लास करंट अफेयर की हो चुकी है। सेकंड क्लास मैथ्स की, जो आप जानते हैं, सुबह 7 बजे शुरू होगी और ये 3 दिन डेमो रहेगा यूट्यूब पर। तो चिराग बैच, मैं उम्मीद करूंगा कि हर घर में एक चिराग जलेगा इस बार। ठीक है। तो आप लोगों ने जिस उत्साह के साथ, जिस विश्वास के साथ हम लोगों पर विश्वास किया है, हम लोगों के साथ जुड़े हैं, वो विश्वास नहीं टूटने देंगे। एक वादा आपको करना होगा कि 2 महीने की बात है बच्चे। टारगेट आपका 45 डेज का है, लेकिन एग्जाम में 60 दिन है। 60 दिन कमर कस लो कि ये 60 दिन ना, ये 60 दिन मुझे उस शख्स को देने हैं जिस शख्स के चेहरे पर मुझे खुशी देखनी है अपने सिलेक्शन से। उस शख्स को, उस शख्स का चेहरा, उस शख्स का फोटो अपनी स्टडी टेबल पे लगा लो कि ये 60 दिन ना आपके नाम है। आपकी माताजी हो सकती हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके दोनों माताजी पिताजी हो सकती हैं। उनका फोटो लगा लो कि ये 60 दिन आपके नाम है। जिस टाइम, जिस पल मुझे लगेगा ना कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मैं आपका चेहरा देखूंगा और मेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी। यही आपका मोटिवेशन है। और इसी मोटिवेशन के साथ भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं बच्चे। चैप्टर का नाम है परसेंटेज। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, आपको मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। आज फर्स्ट डे है, बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए मैं नया चेहरा हो सकता हूं। बहुत सारे लोगों ने जस्ट बैच को बाई किया है, उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से चीजें चलेंगी, कौन क्या पढ़ाएगा, किस टाइम से चलेंगे, कैसे कैसे क्या करना है। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और अपना चैप्टर भी थोड़ा बहुत क्या, बहुत सारी चीजें आज मैं आपको परसेंटेज के अंदर सिखाऊंगा भी। ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से वैसे बहुत सारे लोगों ने, क्या ऑलमोस्ट सभी लोगों ने बैच को परचेस कर लिया होगा। नहीं किया है तो कर लो बच्चे। 3 दिन डेमो होगी, 7, 8 और 9 तारीख को। आज 7 तारीख है, 8 और 9 को डेमो होगी। 3 दिन तक ही आप केवल डिस्काउंट को अवेल कर पाएंगे, जो कि 799 का तो बैच है। अगर आप चिराग 20 का कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 640 में बैच पड़ेगा। उसमें क्वालिटी क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूं बच्चे। लाइव क्लासेस होंगी एप्लीकेशन पर, आप जानते हैं। सेकंड नंबर, आपको क्लास नोट्स पीडीएफ दिए जाएंगे। यानी कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा वो सारा का सारा पीडीएफ फॉर्मेट में, एज इट इज क्लास पीडीएफ फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। दूसरी बात, तीसरी बात और क्या है मैं आपको बताऊं। तीसरी बात ये है कि 10 क्वेश्चन की वर्कशीट स्पेशल मैथ में, मान लो आज मैंने आपको पढ़ाया जो भी, उसके 10 क्वेश्चन की वर्कशीट मैं अपलोड कराऊंगा एप्लीकेशन में, जो आपको प्रैक्टिस के काम आएगी। ठीक है। तो स्पेशल मैथ में ये एक्स्ट्रा एफर्ट हम अपनी तरफ से आप लोगों के लिए लगा रहे हैं। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट, आप जानते हैं, हर संडे होगा। उसके बाद डाउट ग्रुप, टेलीग्राम में डाउट ग्रुप है। आप जैसे ही बैच को परचेस करते हैं, एक डाउट ग्रुप का ऑप्शन आता है, वहां से आप डाउट ग्रुप में जुड़ जाएंगे। रोज शाम 8 बजे से 10 बजे तक डाउट ग्रुप खुलता है। ठीक है। और फिर टीचर्स के बारे में तो आज जान ही जाएंगे और बहुत सारे लोग जानते होंगे। दूसरी बात, एक बहुत कॉमन सा डाउट था जो करंट अफेयर क्लास में था कि सर ये क्लास एप्लीकेशन पर क्यों नहीं हो रही है। तो बच्चे मैं आपका डाउट दूर कर दूं कि 3 दिन डेमो चलेगा, 3 दिन आपकी क्लास यूट्यूब पर चलेगी और 3 दिन के बाद आपकी क्लास शिफ्ट हो जाएगी एप्लीकेशन पर। ये जो यूट्यूब की क्लास है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड होगी एप्लीकेशन पर 3 दिन की। 3 दिन के बाद क्लासेस लाइव हो जाएंगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास ये होगा जो भी टाइम टेबल है। ठीक है। आपकी करंट अफेयर की क्लास सुबह 6 बजे हो चुकी है, अब मैथ्स की क्लास है। फिर रीजनिंग की क्लास होंगी 2, राहुल सर और संदीप सर दोनों लेंगे, जो आपको अच्छा लगे आप वहां से। ठीक है। तो ये सारी चीजें, सारा फॉर्मेट। मैथ्स की स्पेशल अगर मैं बात करूं तो आपकी 2 क्लासेस चलेंगी। 2 क्लासेस चलेंगी। सुबह मैं आपको पढ़ाऊंगा 7 बजे और शाम को 7 बजे से अंकित सर आपको पढ़ाएंगे। अब ये भी बात है कि सर क्या क्या आप पढ़ाओगे और क्या क्या अंकित सर पढ़ाएंगे। बच्चे आप जानते हैं 45 दिन का टारगेट है। एक टीचर अगर लगे तो 45 दिन में सिलेबस नहीं हो सकता है, हो जाएगा। देखो कराने को करा देंगे, लेकिन वही चीज ये करा दिया, वो छोड़ दिया, वो करा दिया, वो चीज यहां पर नहीं होती है। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं। ठीक है। तो सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से होंगी। बस क्या है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा 2 महीने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लो, बाकी तो बल्ले ही बल्ले है। ठीक है। अब ये देखो, ये जो चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर्स मैं आपको कराऊंगा सुबह 7 बजे से। ही चैप्टर्स की कवरेज हम लोग करेंगे। क्या है चैप्टर भाई? परसेंटेज चैप्टर से शुरुआत किया है। टारगेट 45 दिन का है बच्चे। 45 डेज में
45 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट करके आपको दे दूंगा कि ये रहा आपका सिलेबस। और लेकिन 45 डेज आपको जुड़ना है मेरे साथ। एक दिन भी अगर आपने किया ना कि कल मैं ये क्लास करूंगा, वो दिन कभी लौट कर नहीं आएगा। ध्यान रखना, मैथ में अगर हमने एक क्लास भी लैप्स कर दी ना, तो वो क्लास लास्ट तक भी कवर नहीं होती है। तो मैथ्स की तो स्पेशल एक भी क्लास मत छोड़ना। एक सिंगल क्लास भी छोड़ा तो ये मान लो वो क्लास गायब है। वो क्लास गायब है आपके सिलेबस, और उस क्लास की वजह से कितना इफेक्ट आपकी आने वाली क्लासों पर लगेगा ये आप सोच भी नहीं सकते हो। चैप्टर्स है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और इंटरेस्ट में एसआई और सीआई, ये टॉपिक्स। उसके साथ रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन और डीआई। ये चैप्टर्स तो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, सुबह 7 बजे से। रही बात बाकी चैप्टर्स की, तो बाकी चैप्टर्स अंकित सर कराएंगे। वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, कंपाउंड प्रोपोर्शन और टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम और पार्टनरशिप। सिलेबस आपका कंप्लीट। ये ज्यादा ही है जो इस बार एसएससी ने अपने सिलेबस में दिया है ना, उससे बहुत सारी चीजें इसमें ज्यादा है। हम सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये चीज हो गई। चलिए, अब थोड़ा सा स्टडी प्लान के बारे में भी आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूं कि किस तरीके से हमारा स्टडी प्लान रहेगा और किस तरीके से हमको चीजें एडजस्ट करनी है, ठीक है बच्चे। हमारे पास जो टारगेट होगा ना, वो टारगेट होगा 45 डेज का। मैथ्स के अगर नोट्स आप बना रहे हो ना, देखो, कोई भी चीजें शुरुआत करने से पहले उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप लोगों ने मूवीज देखते होंगे, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, पुराने युद्ध के बारे में आपने पढ़ा है। कोई भी युद्ध अगर होता है ना, उसके पहले परफेक्ट प्लानिंग की जाती है। बिना प्लानिंग के किया गया जो युद्ध है ना, वो कभी नहीं जीता जा सकता। ऐसे ही कूद गए, पता नहीं क्या चल रहा है, पता चला कि तलवार लेकर अपने ही सैनिकों पर बजाने लग गए, तो वो नहीं होता है। परफेक्ट प्लानिंग की जाती है कि भैया जो नीली ड्रेस में ये अपने हैं, इन पे वार नहीं करना है, जो लाल में है वो दूसरे हैं, उन पे वार करना है। कभी पता चला कि अपनी ही सेना बिछा दी धरती में। तो परफेक्ट प्लानिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारे पास जो होंगे ना, वो 45 डेज होंगे। आज को लगाकर हमारे पास 45 डेज होंगे। 45 डेज में हम चीजों को किस तरीके से पढ़ेंगे बच्चे? हमारे पास 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, ये तो हमारे पास क्लास का होगा। मैथ्स को किस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 मिनट का समय दे दो, 5 मिनट में सारा एक्सप्लेन करके अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। प्लानिंग बहुत जरूरी है, फर्स्ट पेज पर ये प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 घंटा आपका सुबह और 1 घंटा शाम को, 2 घंटे तो हो गई आपकी क्लास, ठीक है भाई, 2 घंटे तो हो गई आपकी क्लास। उसके बाद में 1 घंटा क्या करना है आपने? 1 घंटा आपको जो वर्कशीट दी जाएगी, वर्कशीट दी जाएगी, और प्लस क्लास का रिवीजन। क्या करना है? क्लास का रिवीजन। जो आपको 2 क्लासेस में कराया जाएगा ना, उन क्लासेस का रिवीजन। और जो 10 क्वेश्चन सुबह और 10 क्वेश्चन शाम को करेंगे, वो 20 क्वेश्चन का आपको वर्कशीट सॉल्यूशन करना होगा। और उसके बाद में 1 घंटा बच्चे आपको देना है, जो राहुल सर आपको प्रैक्टिस सेशन कराएंगे, ठीक है। 1 घंटे आपको प्रैक्टिस क्लास में देना होगा। प्रैक्टिस क्लास में 1 घंटा आपको देना होगा। ये 4 घंटे, ये 4 घंटे तो कंपलसरी हैं जो आपको मैथमेटिक्स को देने हैं, हर कीमत पर देने हैं। ये वो सब्जेक्ट है जो आपको कंपटीशन में लेकर आएगा, और कंपटीशन में लेकर नहीं, आगे भी ले जाएगा। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हर कोई ढंग से नहीं कर पाता है। आप पूछो किसी से 20 में से 25 में से कितने सवाल, भाई 14 सही हैं, 15 सही हैं। लेकिन अगर आप एक परफेक्ट प्लानिंग से चलोगे तो आपका स्कोर जाएगा 22, 23, 24 जाएगा, 22, 23, 24 तक जाएगा, और 25 भी जाएगा यार। क्यों नहीं जाएगा? 25 क्वेश्चन करने के लिए तो होते हैं। तो वो चीजें परफेक्ट होंगी, है ना। मैं तो एक बात बता रहा हूं आपको, हाँ 20 क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक पुराना पैटर्न के ऊपर बता रहा हूं। 20 क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आप चीजें एडजस्ट कर लो। अब 25 क्वेश्चन तो पुराने जीडी में थे, इस बार 20 क्वेश्चन का पैटर्न है, तो चीजें 20 हिसाब से हम करेंगे। ओके, तो ये हो गई आपकी स्टडी प्लान, जो आपको 45 दिन तक करना है स्पेशल मैथ का। बाकी टीचर्स आपको उनका बताएंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई अपनी क्लास से। और ये बुक है भाई, जो बुक आप जिससे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी बुक को रेफरेंस में लेकर मैं और अंकित सर आपको चीजें आगे एक्सप्लेन करेंगे, अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक के साथ में। पहला टॉपिक है, श्री गणेश का नाम लेकर, टॉपिक है क्या? परसेंटेज।
परसेंटेज। अब पढ़ाऊंगा कैसे? बिल्कुल जीरो से। आप लोगों ने अगर किसी ने भी मुझसे पहले पढ़ा होगा ना बच्चे, मैं आपको बता दूं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। मैं मान के चलूंगा एक वो बच्चा जिसने हम पे विश्वास करके आज तक कहीं नहीं पढ़ा है, वो सीधा क्लास में आया कि यार यही देखना है जो भी है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। तो जिन बच्चों ने पहले कुछ पढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा तसल्ली रखना, अपने भाई बहनों का साथ देना और उनके ऊपर थोड़ा सा ये करना कि यार इनको भी मैं बराबर में लेकर आऊं। हाँ, जिस दिन परसेंटेज खत्म होगा वो लेवल आपको मैं करा दूंगा जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीरो से स्टार्ट करूंगा, मान के चलूंगा कि परसेंटेज आप पहली बार सुन रहे हो इस टॉपिक को, ठीक है। तो परसेंटेज का बच्चे जो आपका हिंदी मीनिंग होता है ना, वो होता है प्रतिशतता। क्या होता है? प्रतिशतता। अब यहीं से एक बात थोड़ी सी निकल के आती है प्रतिशतता से। इसी डेफिनेशन से मैं कर रहा हूं, इसी डेफिनेशन से सारा कुछ क्लियर है। आपको देखना होगा क्या, प्रतिसत्ता का मतलब होता है बच्चे प्रति और सत्ता। सत्ता से मैं सत्य निकाल रहा हूं। सत्य का मतलब होता है 100। 100 का मतलब होता है प्रति, 100 का मतलब होता है 100 में किसी का मान। यानी कि अगर आप 100 को बेस मानकर कोई संख्या का नाम ले रहे हो ना, वो मतलब है उसकी प्रतिशतता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं कि प्रतिशतता क्या है, भाई मान के चलो कोई 100 संख्या है, कोई 100 संख्या है, कोई घर में 100 टॉफी आई है। बहुत बेसिक सा एग्जांपल समझा रहा हूं। मैंने कहा घर में 100 टॉफी आई हैं, रात को लाके पापा ने रख दी, आपको दिख गई, तो आप रात में उठे और आपने 20 टॉफी खा गए या दुबकाली जो भी है, तो कितने परसेंट आपने टॉफी गायब कर दी? तो आप कहेंगे कि सर आपने कहा था 100 में से किसी का मान अगर आप निकाल रहे हो ना तो वो उसका परसेंट होता है। अगर मैं कहूं कि 100 में से 20 टॉफी आपने गायब कर दी ना, तो बच्चे आप कहेंगे सर 20%। होना 100 चाहिए, होना 100 चाहिए। आप कहेंगे सर जी थोड़ा सा मजेदार एग्जांपल बताओ। चलो बताता हूं। आप लोग इतने चुलबुले लोग हो कि रोज सुबह और रोज शाम देखो सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह सब यूज करते हो। आपका पढ़ाई एक धर्म है, माँ बाप की सेवा एक धर्म है, लेकिन आपका एक धर्म और है कि जब भी आपको खाली टाइम मिलता है ना, तो आप फेसबुक अपना इंस्टा खोलते हो और वहां पर ना दौड़ा दौड़ मैसेज मैसेज, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग के मैसेज छोड़ते हो। मान लो आपने 100 लोगों को गुड मॉर्निंग का मैसेज छोड़ा। क्या किया? 100 लोगों को। अब आप समझ रहे हो, इतने इतने नादान आप नहीं हो, मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो आपने ना 100 लोगों को गुड मॉर्निंग का मैसेज छोड़ा, गुड मॉर्निंग का मैसेज 100 लोगों को छोड़ा। अब ये बड़े दुख की बात है कि उधर से रिप्लाई 100 का नहीं आता है, उधर से 100 का रिप्लाई नहीं आता है। ये बड़े दुख की बात है। देखो मैं आपके साथ गले मिलकर रो तो नहीं सकता हूं, लेकिन आपका दुख बांट जरूर सकता हूं कि उधर से 100 का रिप्लाई नहीं आता है। उधर से रिप्लाई आया, मान लो कितने का आता है? उधर से रिप्लाई आया मान लो 4 का, उधर से रिप्लाई आया मान लो 4 का। तो आपने आधा घंटा दिया 100 लोगों को गुड मॉर्निंग कहने में, और उधर से रिप्लाई आया 4 का। तो कितने परसेंट रिप्लाई आया? 4% रिप्लाई आया। कितना? 4%। 4% रिप्लाई आया, और उन 4 में भी पता चला 2 ने ये लिख दिया है कि आगे से मैसेज मत कर दियो, लेकिन रिप्लाई तो आया। खुश हो गए आप, एटलीस्ट रिप्लाई तो आया। तो भाई 100 में से अगर आपने गुड मॉर्निंग किया है, 4 का रिप्लाई आया, तो कितना परसेंट हो गया वो? 4% हो गया। तो 100 में से किसी का मान क्या होता है बच्चे? वो होता है उसका परसेंट। जैसे अब मैं आपसे कहूं कि अगर मान लो 50 है, मान लो अगर 50 है, 50 में से 20 अगर मैं पूछूं, तो क्या 50 में से मान लो 50 को आपने मैसेज किया और उधर से 20 का रिप्लाई आया? मैंने क्या कहा? आपने 50 को मैसेज किया, उधर से 20 का रिप्लाई आया, क्या ये 20% हो जाएगा? यस और नो? क्या ये 20% होगा? ना सर, 20% क्यों होगा? 20 का मतलब परसेंट का मतलब तो होता है 100 में से किसी का मान। 100 में से किसी का मान होता है परसेंटेज। तो बच्चे ये 20% नहीं होगा। इस 50 को 2 से गुणा करके, तो 50 दूनी कितना? 100। तो इस 20 को भी 2 से गुणा करना होगा, तो कितना आ जाएगा? 40। तो 100 में 40 यानी कि आप कह सकते हो 40%। कितना? 40% आप बोल सकते हो। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अभी तक तो हमने परसेंटेज की डेफिनेशन पढ़ी।
चलो अब मैं आपको बताता हूं परसेंटेज का मतलब क्या होता है। बच्चे, परसेंटेज का साइन होता है ये, और इसका मतलब होता है बच्चे किसी भी संख्या के बटे में 100। अगर मैंने कहा A% तो इसका मतलब होता है A/100। मैंने कहा अगर A% तो इसका मतलब होता है A/100। अगर मैं आपसे कहूं कि 20%, अगर मैं आपसे कहूं 20% तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सर 20/100। यानी कि 100 लोगों को अगर आपने मैसेज किया तो उधर से 20 लोगों का ही रिप्लाई आया। कितने का? 20 लोगों का ही रिप्लाई आया। अब देखना, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना हो जाएगा, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। बच्चे, इधर वाला जो पार्ट है इसको तो बोलते हैं प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, और जो इधर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं आपका भिन्न, या फिर हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। भाई, हमारे पास पूरी इंडिया से लोग हैं, पूरे भारत से लोगों ने हम पे विश्वास दिखाया है एसएससी जीडी में, तो चीजें मैं आपको बाइलिंगुअल कराऊंगा, दोनों लैंग्वेज में कराऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जो लोग हिंदी भाषी हैं वो थोड़ा सा कोऑपरेट करें कि आपके साथ नागालैंड के लोग भी क्लास देख रहे हैं। नागालैंड, असम, तमिलनाडु तक के, कन्याकुमारी तक के भी लोग आपके साथ क्लासेस देख रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा सा हमें ख्याल रखना है। थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा ख्याल रखना है। सभी आपके भाई बहन हैं। ओके, तो यहां पर ये चीज आपने सीखी। अब आपको पता चला कि अगर किसी भी संख्या के साथ परसेंट लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है उसके बटे में 100। क्या? उसके बटे में 100। अभी तो चीजें शुरुआत हुई हैं, देखना आज आप कितना कुछ सीख कर जाओगे। बहुत सारी चीजें आज आप नई सीख कर यहां पर जाओगे। भाई, सपोज मैंने आपसे कहा कि 25% को ना, 25% को भिन्न में बदलो, 25% को ना भिन्न में बदलो, तो आप क्या कहेंगे? तो आपका जवाब आएगा कि सर आपने बताया कि जैसे ही परसेंट साइन दिखाना उसका मतलब होता है परसेंट यानी के बटे 100। तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100। 25 एकम 25 और 25 चौके 100। ठीक है, तो चलो कुछ सीखते हैं। सीखते हैं प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अरे बड़ा आसान है, हम कर लेंगे। अरे रुको तो सही, सब्र करो। बदल तो लोगे लेकिन आसान संख्याओं को बदलोगे, हार्ड संख्याओं को थोड़ी बदल पाओगे आप। अभी अभी तो आपको सिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम बड़ी बड़ी संख्याओं को बदलते हैं। ठीक है भाई, सपोज मैंने कहा टॉपिक है आपका प्रतिशत से भिन्न में बदलना। सपोज मैंने कहा यहां पर 1%, तो 1% का मतलब क्या होता है भाई? 1/100, यानी कि ये परसेंट वाला पार्ट था और ये भिन्न वाला पार्ट है। सपोज मैंने कहा यहां पर मुझे बता दो 10%, तो आपका जवाब आएगा सर 10% का मतलब होता है 10/100। जीरो से जीरो खत्म यानी कि 1/10। अब मैं पूछता हूं 50%, सर इतने आसान आसान परसेंटेज क्यों करा रहे हो आप? अभी तो ये सीख चुके हैं हम। कराऊंगा, रुको। तो यहां पर मैंने कहा 50%, तो आपने कहा सर 50/100 यानी कि 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। ठीक है, चलो ठीक है, इतना आपने सीखा। अब मैं आपसे पूछता हूं कुछ नई बात, कुछ नई बात पूछता हूं। मैंने यहां पर लिख दिया बच्चे 16 सही 2/3%। अब करके दिखाना, अब करके दिखाना इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, करके दिखा दो। अब आप मुझे जल्दी से, आप मुझे करके दिखा दो कि यहां पर 16 सही 2/3% को अगर मैं फ्रैक्स, रटे वाला नहीं चाहिए मुझे, मुझे एक एक बच्चे का कैमरे में से निकल के फोटो आना चाहिए मेरे पास कि सर जी ये रहा फोटो। ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चा कह रहा है सर जी मुझे इस बार 100% सिलेक्शन लेना है, बहुत दिन हो गए। अच्छा, ये हमारे पास डाउट आता है कि सर जी ये हमसे वो बोल रहा है, हमारे घर वाले पड़ोसी बोल रहे हैं कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बच्चे, जो इस बार का जीडी है ना, ये प्रत्येक बच्चे के पास, ये मान लो अमृत है, गोल्डन चांस है आपको उन लोगों को जवाब देने का जो लोग आपसे कहते थे कि उससे ना हो पाएगा, है ना। वो कहते हैं ना कि कहने वालों का कुछ नहीं जाता, लोग कहने वालों का कुछ नहीं जाता, अक्सर सुनने वाले कमाल करते हैं। मैंने क्या कहा? कहने वालों का कुछ नहीं जाता, अक्सर सुनने वाले कमाल करते हैं। जो खुद ढूंढ नहीं पाते जवाब, वही लोग अक्सर दूसरों से सवाल करते हैं। तो आपका, मैंने कहा कि आपको उन लोगों को जवाब देना है जिन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया
कि ये नहीं कर पाएगा, तो ये 2 महीने सभी लोगों को जवाब देने का और अपने माँ बाप का जो सर है ना वो ऐसे प्राउड से ऊपर उठाने का वक्त आ गया है। अगर फिस हो गए ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूं। वो लोग हमेशा सच साबित हो जाएंगे जो आपको कहते आए थे ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो 16 सही 2/3%। अगर कहीं आपको लगे ना कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चे वही टाइम है उस चीज को सीखने का। आपको लगे कि यार ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो वही एग्जैक्ट टाइम है कि नहीं आ रहा तो अभी सीखूंगा मैं। अगर आपने उसको स्किप कर दिया तो फिर लाइफ में कभी नहीं सीख पाओगे, ये गारंटी है इस बात की, कभी नहीं सीख पाओगे, है ना। तो यहां पर 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है कि 16 3 48, 48 और 2 50/3%। बच्चे अगर मैं परसेंट को फ्रैक्शन में बदलूं, अगर मैं परसेंट को फ्रैक्शन में बदलता हूं तो इसका मतलब होता है 50 और बटे 3, और परसेंट का मतलब होता है सर बटे 100। तो 50 दूनी 100 और कितना आ गया 1/3 दूनी 6। क्या मेरे प्यारे शेर, बिल्कुल सही बात है कि 16 सही 2/3% को आपने लिखा कितना 1/6। कितना लिखा 1/6। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100% का कितना मतलब है, जल्दी से मुझे बता दो। ये तो यूनिवर्सल है, जो आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल 100% का मतलब कितना होता है। आप कहेंगे सर 100% का मतलब होता है 100/100, यानी कि 100% का मतलब होता है 1। ये दोनों चीजें आपने सीखी। अब मैं इन दोनों को ना कंबाइंड कर रहा हूं, इन दोनों को मैं कंबाइंड कर रहा हूं, और वो चीज है जो आज आप नहीं सीखेंगे। भाई मैंने 16 सही 2/3% का अलग से सिखाया, मैंने 100% का अलग से बताया। अब मैं कंबाइंड आपसे पूछता हूं कि अगर सवाल में आ जाए कि 116 सही 2/3% को क्या फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो आप गुणा मत करना कि यहां पर कभी बैठ जाओ 3 की 116 में गुणा और प्लस 2/100। ऐसे तो आपकी जिंदगी में बड़े कलेश हैं, ये नया कलेश क्यों पैदा कर रहे हो भाई। बहुत सारी झंझट है दिमाग में, बहुत सारे सवाल हैं आपके दिमाग में जो किसी से पूछने हैं, लेकिन जवाब मिलेगा नहीं। तो बढ़िया है कि उन कलेशों को अलग रखो, यहां पर जिंदगी आसान बनाओ अपनी। यहां पर जिंदगी आसान कैसे, कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 100%, भाई 116 सही 2/3% है, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 100% प्लस 16 सही 2/3%। हाँ जी सर, आपने अलग अलग कर दिया, है ना। अब 100% आप जानते हैं सर 1 होता है, और 16 सही 2/3% होता है 1/6। तो क्या हो जाएगा 6 एकम 6 और 1 7/6। यानी कि 116 सही 2/3% को कितने प्यारे तरीके से आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। चलो मैं एक नई चीज पूछता हूं, नई क्या पुरानी, बताइए जल्दी से। 14 सही 2/7% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे। बच्चे मेरा सवाल है 14 सही 2/7% को, फिर इसमें भी आपको एक नई चीज बताऊंगा, इसमें भी नई चीज बताऊंगा। आप करेंगे 14 सत्ते 98 और 2 100 और बटे 7, और परसेंट को हटाया 100, कितना आ जाएगा 1/7। अब जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि 314 सही 2/7% को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा। मेरा सवाल आपसे है 314 सही 2/7, सॉरी इतना बड़ा फ्रैक्शन आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब इत्तू सा भी डर नहीं लगना चाहिए आपको इसको देखकर कि 314 सही दो। ये अक्सर एसएससी के फेवरेट परसेंटेज हैं जो मैं आपको मिक्स करके लिखवा रहा हूं, और एक टेबल भी दूंगा बच्चे आपको मैं, जो आपने सॉल्व नहीं करनी है, आपने जस्ट रिवाइज करनी है, याद करनी है। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि जो ये परसेंटेज टॉपिक है ना, इसमें जो भी हम पढ़ेंगे वो चीज हम प्रॉफिट लॉस में भी अप्लाई करेंगे, वही चीज हम डिस्काउंट में भी अप्लाई करेंगे, वही चीज हम सिंपल इंटरेस्ट में भी करेंगे, और वही चीज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अप्लाई करेंगे। 4 4 5 5 टॉपिक इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर है, सेम इसी कॉन्सेप्ट से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 300 प्लस 14 सही 2/7%। भाई 300% को अलग कर दिया और 14 सही 2/7 को अलग। तो यहां पर 300% का फ्रैक्शन कितना होगा 3, और 14 सही 2/7 का ये, तो कितना होगा 7 या 21 और 1 22/7।
तो आपको चीजें समझ में आई कि परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। ये बात क्लियर हुई, चाहे परसेंट आसान हो चाहे परसेंट थोड़ा बड़ा हो, तो आपको अब कोई दिक्कत इसमें आने वाली है नहीं। ओके, तो चलो अब सीख लेते हैं भिन्न से प्रतिशत में किस प्रकार बदला जाता है। भिन्न से यानी कि फ्रैक्शन से आपको अगर मैं परसेंट में बदलवाऊं तो कैसे बदलेंगे। भाई भिन्न होता है, सपोज मैंने कहा 2/5। अब ये 2/5 है, इसको मुझे बदलना है कि ये कितना परसेंट बनाएगा। बच्चे मेरा सवाल आपसे है कि 2/5 जो है ये कितना परसेंट बनाएगा। तो आप कहेंगे कि सर 2/5 तो है, लेकिन अभी तक तो आपने सिखाया परसेंट से भिन्न। तो याद रखना बच्चे, अगर मुझे कोई भिन्न मेरे पास है a/b की फॉर्म में, अगर मैं उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, तो वो परसेंट में बदल जाता है। जस्ट आपने इतना याद रखना है। मैंने अगर 2/5 लिखा और मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40% आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरा आपसे सवाल है 1/2। 1/2 क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर 1/2 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50%। तो भिन्न से भी आपने परसेंट में बदलना सीखा। जस्ट क्या करना है बच्चे, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या कहा? फ्रैक्शन को परसेंट से मल्टीप्लाई करना है और आपकी चीजें परसेंटेज में बदल के आपके पास आ जाएंगी ना। जो भी आपको फ्रैक्शन दिया हो, सपोज मैं अगर लिखता हूं कि 1/7, इसका हमारा परसेंटेज कितना होगा, तो आप 100 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 100/7 हो गया, 100/7%। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 3, 7 चौके 28, 2 बचा और 2/7 कितना आ गया? 14 सही 2/7%। आप 1/7 को कह सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपने बहुत प्यारी प्यारी सी और बहुत छोटी छोटी सी चीज थी जो आपने सीखी। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत और भिन्न है जो मैं आपको बता दूं, और ये आपने ना, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और बच्चे या फिर आप लिख लो। 5 टॉपिक क्लियर हैं, इन्हीं के माध्यम से 5 टॉपिक क्लियर हैं। कॉपी में बड़े प्यारे तरीके से लिख लेना इन फ्रैक्शन को, कि 1 को क्या बोला जाता है? 100%। 1/2 को 50%। 1/3 को 33 सही 1/3%। और 1/4 को क्या बोला जाता है? 25%। यानी कि इसका मतलब है कि कहीं भी सवाल में अगर 25% देखने को मिले ना, तो उसका मतलब होगा 1/4। ये दिमाग में बिल्कुल कंप्यूटर की तरह सेट हो जाना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए कि अगर कहीं भी मुझे 20% पता चला ना, तो उसका मतलब 1/5 इधर खड़ा हो जाएगा। 1/5 इधर 20%, इधर कितना आएगा? 1/5 इधर 20%, इधर 1/5 आगे 1/6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं भी 16 सही 2/3% आए तो उसका फ्रैक्शन होगा 1/6। नेक्स्ट, अगर कहीं भी 1/7 आए तो उसका मतलब होगा 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब है 12.5%। ये दोनों इंपोर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट है। 1/9 भी इंपोर्टेंट है, 11 सही 1/9%। उसके बाद में 1/10 कितना है? 10%। उसके बाद में 1/11 कितना है? 9 सही 1/11%। 1/12 कितना है? 8 सही 1/3%। 1/13 कितना है? 7 सही 9/13%। 1/14 कितना है? 7 सही 1/7%। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं पता है? क्योंकि आपको हर बार 100 से मल्टीप्लाई करके निकालने की जरूरत नहीं है। बच्चे कुछ चीज ऐसी है, अगर आप डायरेक्ट अपने दिमाग में सेट रखोगे ना, तो सवाल जो आप 1 मिनट में करोगे वो 5 सेकंड में हो जाएगा, केवल 5 सेकंड में, और मैं करके भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे भी है कुछ। आगे क्या है कि 1/15 होता है 6 सही 2/3%। 2/5 होता है 40%। 3/5 होता है 60%। 4/5 होता है 80%। और 5/4 होता है 125%। 3/8 ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 2/3
66 सही 2/3%, 4/7, 57 सही 1/7%। एप्लीकेशन में क्लास बच्चे 3 दिन डेमो चलेगी आपकी यूट्यूब पर, और एप्लीकेशन में क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड होगी 3 दिन। उसके बाद एप्लीकेशन पर सारी की सारी क्लासेस शिफ्ट हो जाएंगी। ओके, 5/8 का मतलब है 62.62%, 7/8 का मतलब है 87.87%, 3/4 का मतलब है 75% और 2/7 का मतलब है 28 सही 4/7%। इतने परसेंट है। इसके अलावा अगर मैं आपसे अब ये कहूं कि जो परसेंट मैंने सर्कल किए हैं उन परसेंट से आपका परसेंटेज चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर है, आपका प्रॉफिट लॉस पूरा का पूरा क्लियर है, डिस्काउंट क्लियर है, एसआई क्लियर है और सीआई क्लियर है। बच्चे ये 5 टॉपिक इन्हीं परसेंटेज से क्लियर करा के दिखाऊंगा आपको मैं। लेकिन क्या है, आपको कॉपी में लिखकर 2-3 बार रिवाइज करना है, 2-3 बार रिवाइज करना है। मैं हर क्लास में आपसे पूछूंगा, हर क्लास में आपका रिवीजन कराऊंगा मैं इन चीजों का। ओके, चलिए अब आपको कुछ मैं सिखाता हूं कि बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि का, या फिर इंग्लिश में इसको ऑफ भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। यानी कि किसी भी सवाल में अगर आपको एक वर्ड होता है का होता है एक वर्ड, इंग्लिश में उसको ऑफ बोलते हैं, अगर वो दिख जाए ना तो उसका मतलब होता है क्या? मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि ए का 20%, यानी कि अगर मैं ये कहूं B% ही बोलता हूं, B%, या फिर मैं कहूं B% ऑफ ए, B% ऑफ ए, इसका मतलब होगा कि ए और का मतलब होता है बच्चे गुणा, और B% का मतलब होता है B/100। यानी कि इसका मतलब क्या होगा? ए गुणा B/100। तो का यानी कि ऑफ का मतलब क्या होगा? ऑफ का मतलब होगा ए गुणा B/100। कोई फॉर्मूला नहीं करेंगे हम लोग यार, क्यों फॉर्मूले से करें जब चीजें बिना फॉर्मूले के हो रही हैं? तो कोई फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ए का B% मिले तो जस्ट आपने इतना समझना है कि उसका मतलब होता है ए गुणा B/100। क्या होता है? ए गुणा B/100। जैसे सवाल मैं आपको दूं, मैंने कहा 5,000 का 20%, तो आप क्या कहेंगे? क्या आपका मानना है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 5,000 का 20%, तो इसका मतलब क्या होगा? जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे कि सर आपने कहा 5,000 का, तो 5,000 का मतलब है गुणा, और अभी थोड़ी देर पहले सर बताया गया था कि 20% का मतलब है 20/100। जीरो से जीरो खत्म, 5 दूनी 10 और 2 जीरो पहले से ही है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1,000। चलो ये तो बहुत आसान था, ये तो बच्चे बहुत आसान था। थोड़ा सा मैं अलग आपसे पूछता हूं, थोड़ा सा अलग पूछता हूं। मैंने कहा आपसे 6400 का 6400 का 12.5%। अब आप क्या कहोगे इसके बारे में? जल्दी से, क्या आप में से इतने सारे बच्चे 22-23 हजार लोग देख रहे हैं, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैंने लिखा 6400 का 12.5%, तो आपका जवाब क्या होगा? 6400 का 12.5%। आप कहेंगे कि सर 6400 का मतलब गुणा, और 12.5% का तो फ्रैक्शन भिन्न लिखवाया था ना, वो यहां पर काम आएंगे। 12.5 अभी आपको नहीं लगेगा कि सर भूल गए, आप 2-3 बार रिवाइज करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि 12.5% का मतलब होता है सर 1/8। कितना होता है? 1/8। तो डायरेक्ट उस चीज को यहां पर हम अप्लाई करेंगे। जैसे यहां पर 8 ही 8 64 और 2 जीरो ऐसे ही आएंगी, तो बच्चे आंसर कितना होगा? 800 होगा। चलो ये तो बड़ा आसान थी, दोनों चीजें बहुत आसान थी। अब एक सवाल आपको देता हूं। सपोज मैंने लिखा कि 11,200 का 12.5% का 14 सही 2/7%। अब इसका जवाब के बारे में आप क्या सोचते हो? इसके जवाब के बारे में आप क्या सोचते हो? आपका जवाब क्या होगा? बताइए जल्दी से।
आपका जवाब क्या होगा बच्चे? 12.5% था, 100 मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, उसका डायरेक्ट फ्रैक्शन निकाल लिया, उसका भिन्न निकाल लिया। आप 12.5% कहो या फिर आप 1/8 कहो, सेम बात है, सेम बात है, कुछ नहीं करना। मैंने इसीलिए तो वो टेबल लिखवाए कि जहां भी ऐसे उठ पटांग परसेंटेज है तुरंत उनका फ्रैक्शन देकर मारो उनके मुंह पे। लो भाई, हमें नहीं करना कुछ भी, हमें आंसर लाना है। तो मैंने यहां पर लिखा 11,200 का मतलब गुणा। अब 12.5% है बच्चे, इसका मतलब होता है 1/8, फिर का आ गया, फिर गुणा, फिर 14 से ही 2/7 है तो इसका मतलब होता है 1/7। आप टेबल में देखोगे आपको पता चलेगा कि 14 से ही 2/7 का मतलब होता है 1/7। अब यहां काटा पीटी कर दो भाई, ऐसे सवाल बनेंगे एग्जाम में, अगर बने तो इस तरह के। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 चौके 32 और 2 जीरो। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 2 जीरो, यानी कि आपका जो उत्तर है वो आ गया 200। क्या आ गया बच्चे? वो आ गया 200, बिल्कुल सही जवाब है। चलो अब मैं पीडीएफ की तरफ आपको लेकर चलता हूं। पहला सवाल है, अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका आंसर इतनी स्पीड से बता दोगे ना, जितनी स्पीड से आप लोग क्लास में जुड़े हो और जितनी स्पीड से आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो। आप चाहते हो ना कि सिलेक्शन हो। बच्चे कौन कौन बच्चा चाहता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा और 100% होगा? बेशक आप नए हो, लेकिन आप में से किसी का जुनून कम है क्या? ऐसा मुझे एक भी बच्चा बता दो जिसको यह लगता हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा इस बार। कोई है आप में से ऐसा? अगर है ना तो बच्चे बेकार है, फिर पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, क्योंकि सबसे पहला काम क्लास से भी बैच खरीदना। आपने चिराग बैच ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चिराग बैच लेने के बाद ही तो असली मेहनत आपको करनी है, और मेहनत ही सिलेक्शन दिलाती है, बैच खरीदना सिलेक्शन नहीं दिलाता। बैच के बाद जो वहां पर आपको कराया जाए वो फॉलो करना और वो चीज डटकर सामना करना उस चीज का, वो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। आपको रेगुलर गाइडेंस में रहना है टीचर्स की में कि ये चीज है, करना है। अरे 11 घंटे क्लास हुई तो क्या हुआ? कुछ हो थोड़ी जाएगा यार। 11 घंटे तो ऐसे भी मैं वेस्ट कर देता हूं दिन के। 11 घंटे भाई, 24 घंटे होते हैं दिन में, 6 घंटे सो लो यार, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लो, 8 घंटे। उसके बाद भी कितने, 16 घंटे बच गए ना। क्या 16 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते हो? खेलना बंद कर दो 2 महीने यार, सिलेक्शन हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। रोजगार विद अंकित चैनल पे बुलाकर लाइव इंटरव्यू कराया जाएगा आपका। उस दिन को, उस पल को फील करो कि जब आप अंकित सर के साथ यहाँ लाइव खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे होगे अपना, कि मैं सेलेक्ट हो गया। वो फील आपके आपके परिवार तो छोड़ो, आपका पूरे इलाके के लिए, मगर हम मुंह बंद करने वाली फील होगी आपके लिए, वो आपके परिवार वालों के लिए, कि पूरे इलाके का मुंह बंद हो जाएगा कि भाई साहब ये तो गया, ये तो गया। ठीक है, तो यहां पर आप बताइए 1600 के 250% के 0.06%। ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सवाल है एसएससी के, है ना? तो यहां पर आप लिखिए 1600 और 250%। देखो 250% को मैंने 250 लिखा और बच्चे परसेंट का साइन था तो मैंने हटा के बटे 100 कर दिया, गुणा, ऑफ का मतलब यही है ना, और 0.06 तो 0.06, और परसेंट का साइन है मैंने हटाकर बटे 2 जीरो कर दी। अब सॉल्व करना है जस्ट, है ना? क्या करेंगे सॉल्व, कैसे आप बताइए? देखो ये पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो पॉइंट के बाद दो संख्या है तो क्या नीचे 2 जीरो जुड़ेंगी? भाई पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है ना मेरे शेर, उतनी नीचे जीरो जुड़ जाती है, उतनी ना नीचे जीरो जुड़ जाती है। तो आप मुझे बता दिए जल्दी से काटा पीटी करके, भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर दो। एक आप क्या करेंगे, आप 25 चौके 100 और 25 धाम 250, 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म, कितना आ गया 4 गुणा, और यहां 6 बचा है और बटे 10, तो कितना आ जाएगा 24/10, या फिर आप कह सकते हो 2.4। क्या आंसर होगा बच्चे आपका? आपका आंसर हो जाएगा 2.4, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सभी लोगों का बहुत अच्छे से आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर जल्दी से बता दो, क्या होगा बच्चे इसका आंसर? बताएंगे जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा? एक एक स्टूडेंट का आंसर मुझे चाहिए, एक एक स्टूडेंट का आंसर मुझे चाहिए अब इस सवाल का। जल्दी से बता दो। 50,000 के 120% का 0.08% है विश्वास अपने ऊपर, तो आंसर दो।
क्या होगा? यहां पर मैंने लिखा 50,000, 50,000 यानी कि 50 के 5 के बाद 4 जीरो। 120% का मतलब है 120/100 और 0.08 का मतलब है 0.08/100। पॉइंट को हटाया तो पता चला पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं, 2 संख्या है तो मैंने 2 जीरो कर दी। वही प्रोसेस, वही काम, सेम वही चीजें आपने करनी है। कैसे? देखो 4 जीरो है ना, ये पूरी 4 जीरो से कट गई, बचे 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 2 छिक्के 12, तो कितना बचा? 6 और 8 यहां पे है, तो 6 गुणा 8 कितना हो गया? 48। आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएंगे जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। अब आपको मजा आएगा। देखो सवाल करने में ना बड़ा इंटरेस्ट आता है, सवाल करने में इंटरेस्ट आता है, ये बात मैं मानता हूं। तो इसका आंसर आप मुझे बताइए जल्दी से क्या होगा। चलिए देखेंगे, 1200 का 25% का 0.09% किसके बराबर है? का मतलब यानी कि ऑफ का मतलब है, सवाल अगर ऑफ हो, सवाल हो 0.09% ऑफ 20% ऑफ 1200 क्या होगा? तो आप कहेंगे 1200 यानी कि 1200। ऑफ का मतलब होता है, का मतलब होता है गुणा 25% यानी कि 25/100 और 0.09 यानी कि 0.09 और परसेंट का मतलब है बच्चे बटे 100, है ना। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो 2 जीरो यहां पर आ जाएंगी। आपका आंसर जल्दी से बता दो। सारा खेल ना पॉइंट का है बच्चे। देखो संख्या सारी सेम है, सारा खेल पॉइंट का है। तो क्या करेंगे? 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो गई, है ना। 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 100 खत्म और 2 जीरो बाद की ऐसे ही आ जाएंगी, है ना। कितना आ गया भाई? ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 2 जीरो और 4 तिया 12, कितना आ गया? 3 गुणा 9, 3 गुणा 9/100 कितना आ जाएगा? 27/100। कितना आ जाएगा? 0.27। कितना होगा बच्चे? 0.27 है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बदलता हूं थोड़ा सा अलग। ये सवाल करो, लैंग्वेज डाली थोड़ी सी सवाल में, और एसएससी भी डालेगा भाई, लैंग्वेज एसएससी भी डालेगा, लेकिन डरना नहीं है। सारी चीजें मैं कराऊं, एक एक कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से, इस कदर सिखा के जाऊंगा ना। एसएससी तो छोड़ो, कोई भी एग्जाम में आप बैठ गए, उस एग्जाम में फोड़ के आओगे, 100% गारंटेड है, 100% गारंटेड। देखना, उसने कहा 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि वो 230 का 30% बन जाए। कर सकते हो, ट्राई करो भाई। पेन उठाकर, मैं कह रहा हूं, जब तक पेन उठाकर कॉपी पे ना पटकोगे ना बच्चे, जब तक कुछ नहीं होगा। मैथ में स्पेशली अगर मैं कहूं तो पेन को उठाकर कॉपी पे पटकने का मतलब ऐसे फेंक के नहीं मारना है, कॉपी पे करने हैं सवाल। आपको लग रहा है कि स्क्रीन पर देखकर समझ में आ गया, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, तो आपकी भूल है। हमारे दिमाग में चीजें अक्सर जाती हैं जब तक हम हाथ के थ्रू यहां तक ना पहुंचाएं, डायरेक्ट दिमाग में नहीं जाएंगी, ये बात तो श्योर है। तो आप मुझे बताइए, क्या उसने कहा 320 का 10%? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चे? 320 का 10% निकालूंगा, 10/100, तो कितना आएगा? 0 से 0 खत्म, आ गया आपका 32। कितना आ गया? 32 आ गया। उसने कहा इसमें मैं कितनी संख्या जोड़ दूं कि मुझे क्या मिले? 230 का 30%। आप सबसे पहले मुझे बताओ कि 230 का 30% कितना होगा? यानी कि वो कहना चाह रहा है द नंबर दैट इज एडिड टू बी 10% ऑफ 320। तो सबसे पहले मुझे बच्चे 10% निकालना है 320 का, तो 32 आ गया। वो कह रहा है हैव द सम एज 30% ऑफ 230, यानी कि व्हाट शुड बी एडिड टू 10% ऑफ 320 दैट वी गेट द 30% ऑफ 230। ठीक है, ये अंग्रेजी वाले लोगों के लिए, अंग्रेजी मेरी ठीक है ना। तो यहां पर भाई 23 की गुणा अगर मैं 3 में करूंगा तो आएगा 96। कितना आएगा बच्चे? सॉरी 69, 69। ठीक है, कितना आएगा? 69 आपका आ जाएगा। अब आप देखो कि आपने 32 में क्या जोड़ा कि 69 मिल गया।
वही आपसे ये कह रहा है कि भाई मैं 320 के 10% में क्या जोड़ दूं कि मुझे 230 का 30% मिल जाए। आप देखो कि 32 में मैंने क्या जोड़ा कि बच्चे 69 मिलेगा। आप 69 में से घटा दो, 9 में से 2 गया 7 और 6 में से 3 गए 3, यानी कि आपने ना 37 को ऐड किया है। आपने 37 को ऐड किया है। तो मेरे प्यारे शेर सैनिक भाई, आपका जो आंसर होगा वो 37 होगा। क्या होगा? 37 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सवाल का आंसर बता दो अब आप लोग। अब अगर किसी ने इस सवाल को गलत किया तो ये मान लो कि वो अगला सवाल सही करेगा। पॉजिटिव रहना है। ये मान लो कि क्या कर देंगे, सवाल गलत कर दिया तो क्या हो गया, अगला सवाल ठीक करेगा। मतलब ऐसे सुन रहे हो, अगर सवाल गलत कर दिया तो पता नहीं आज चाय ना मिले। ऐसा नहीं है, चाय तो मिलेगी, वो तो हर हाल में मिलेगी। कि एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 36 है, तो भाई लड़कों की संख्या क्या होगी? बताओ जल्दी। मैं कह रहा हूं आज की क्लास बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। उसका रीजन है कि मैं उस स्टूडेंट को भी रेफरेंस में ले रहा हूं जिसने आज तक परसेंटेज नहीं पढ़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे सवाल ही क्लास में चलेंगे। बच्चे जिस दिन क्लास खत्म होगी ना, उस दिन आपके पास एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि सर इस तरह का सवाल आपने नहीं कराया। मैं हर लेवल का सवाल कराऊंगा जो आपके एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर सवाल कराऊंगा, लेकिन वो बेसिक से चलना बहुत जरूरी है। कि एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं। बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर लड़कों की संख्या कितनी है? बच्चे अगर लड़कों की संख्या 60% है, टोटल परसेंट कितना होता है? जल्दी से मुझे बता दीजिए कि टोटल परसेंट अगर मैं आपसे कहूं कि कुल प्रतिशत कितना होता है, तो आपके पेट से आवाज निकल के आएगी, सर कुल प्रतिशत तो 100% होता है। कहीं सुना है ना? आप कहते हो ना कि 100% ये काम करना है, 100% सिलेक्शन लेना है, 100% मुझे सारी क्लासेस करनी है। तो इसका मतलब क्या कि कुल प्रतिशत का मतलब है 100%। कुल प्रतिशत जहां भी नाम आए ना, 100% मुझे मां बाप का नाम रोशन करना है और 100% मुझे मैसेज करना है, चाहे ब्लॉक हो जाऊं। ये ना, तो कुल प्रतिशत का मतलब होता है 100%, है ना? तो अगर टोटल 100% है, लड़के 60% है, तो मेरे शेर लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे कि सर टोटल होता है 100%। टोटल होता है 100%। अगर 60% लड़के हैं ना, तो 40% लड़कियां बचेंगी। बस टोटल 100 करना है मुझे, टोटल मुझे 100 करना है। अगर 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां बचेंगी। उसने कहा लड़कियों की संख्या है 36, तो आपका मतलब है सर 40% का मतलब कितना है? 36 है। तो 1% का मतलब कितना है? 36, और 40 इसके नीचे चला जाएगा। आपको क्या चाहिए? आपको तो लड़कों की संख्या चाहिए, और लड़कों की संख्या कितनी है? 60% है। तो भाई 60% का मतलब कितना होगा? 36/40 और गुणा 60, गुणा 60। भाई जीरो से जीरो खत्म, 4 नाम 36 और 9 छिक्के 54, यानी कि लड़कियों की जो संख्या है भाई वो कितनी है? 54, यानी कि 54 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कसम खाइए कि सबसे पहले जवाब आपका होगा, सबसे पहला जवाब। इस तरह का सवाल देखो, किसी संख्या में 20% जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाती है। व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20 इट बिकम्स 116% ऑफ इटसेल्फ। व्हाट इज दैट नंबर? ये हमें बताना है। तो जल्दी से, अब आपने अगर यहां पर 116% को 20 के बराबर किया ना, तो बच्चे उल्टा लटकाऊंगा, सभी देखना। अगर आपने किया, कर दिया, बहुत सारे लोगों ने कर दिया, वो काट रहे हैं इसको, वो कम मुझे दिख। बच्चे हमारे सामने जो स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन पर हमारे पास सारे बच्चों के फोटोज हैं, सारे बच्चों के। आप लोग, मुझे दिख रहा है कि आप में से 1-2 बच्चे ऐसे जो नहा के बैठे हैं, सारे बिना नहाए बैठे हो। आप में से आधे ऐसे हैं कि वो अभी रजाई से नहीं उठे, रजाई में बैठे। देखो हमें दिख रहा है, हाँ भाई तू भी दिख रहा है, सारे दिख रहे हैं हमको कौन क्या कर रहा है। तो एक एक की कॉपी पर हमारा कैमरा लग रहा है। तो इसका आंसर मुझे सही दिखना चाहिए। इसका आंसर, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाती है। जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर, जल्दी 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 जल्दी। तो आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी संख्या,
कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सर 100% है, चाहे 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 ब्लॉक हो जाऊं पर सुधरूंगा नहीं, चाहे ब्लॉक हो जाऊं पर सुधरूंगा नहीं, मैसेज तो करूंगा, 100% करूंगा। तो कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%। और बच्चे वो हो कितनी गई? वो हो कितनी गई? आप कह रहे हो सर वो तो 116% हो गई। तो परसेंट में कितना जोड़ा उसमें? सर 16% जोड़ा है। और सवाल कह रहा है सर 20 जोड़ा। भाई सवाल कह रहा है कि 20 जोड़ा है, तो आप मुझे बताओ क्या 16% की वैल्यू 20 होगी कि नहीं? 100% से ज्यादा जितना भी परसेंट बढ़ रहा है ना, वो उसमें ऐड किया हुआ है ना। भाई 100% टोटल वैल्यू है, 116 हो गई, तो मेरे शेर क्या उसमें 100% जुड़ा है? जी सर जुड़ा है। तो 100% का मान 20, 1% का मान कितना? 20/16। तो भाई 100% का मान कितना होगा? 20/16 गुणा 100। 4 चौके 16, 4 पंजे 20, और 4 से जाएगा 25 बार, और 25 गुणा 5 आ जाएगा 125%। कितना आएगा? 125%। बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, जैसे मैं इधर उधर की बातें करता हूं ना कि मैसेज करना, ये करना, वो करना, स्माइल कर दे तो सर जी ये तो हमारे जैसा मैसेज आ गया। एक बात बता दूं उन लोगों के लिए, एक बात बता दूं उन लोगों के लिए, बेटा एक सर्वे के अकॉर्डिंग 3.5 बिलियन जो यूजर्स हैं फीमेल यूजर, तो 3.5 बिलियन हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है फीमेल की। और फेसबुक पर जो यूजर्स है ना वो 5.5 बिलियन है फीमेल में। फीमेल 5.5 बिलियन है। 2 बिलियन जो है ना, वो ध्यान रखना, ध्यान रखना इस बात को। पता चला गलती से अपनी ही आईडी पर मैसेज कर दिया, 4-5 आईडी बनाई हुई है सोनी मोनी टोनी के नाम से, उन्हीं पे ही मैसेज कर दिया। ध्यान रखना बच्चे, 2 बिलियन ऐसे अकाउंट हैं जो 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 आपके जैसे भाई चला रहे हैं। तो जब किसी संख्या में 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं का 125% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? मुझे एक बात बताओ बच्चे, कोई भी संख्या क्या अपने आप में 100% होती है? और वो हो कितनी गई है? 125%। तो कितनी उसमें ऐड किया है? सर 25% ऐड किया है, और सर आप तो 40% से बढ़ा रहे हो, तो क्या 25% की जो वैल्यू है वो 40 हो जाएगी? हाँ जी सर होगी। तो 1% का मान कितना होगा? 40/25। तो मेरे प्यारे सैनिक भाई 100% का मान कितना होगा? 40/25 और गुणा 100। तो कितना हो जाएगा? 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 40 गुणा 4 यानी कि 160। तो वो संख्या कितनी है? वो संख्या है यानी कि वो नंबर है 160। कितना है? 160। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब आप लोगों का बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए कोशिश करना। क्या आप कर सकते हो बिना पेन उठाए? मत मत उठाओ पेन यार, होगा ही तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, कोशिश करो जहां तक बिना पेन उठाए कर सको वहां तक करके देखो एक बार। फिर उसके बाद लगे सर अब नहीं, अब तो पेन उठाना पड़ेगा, तब पेन उठाना। बिना पेन उठाए देखो जल्दी से कि जब कोई संख्या 24 से बढ़ा दी तो सर वो 115% हो गई, यानी कि 100 से ज्यादा है 15%, तो 15% की वैल्यू होगी 24। और आपको चाहिए कितना? 100% का मान। तो जल्दी से बता दो कि 100% का मान कितना होगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि आप कहेंगे कि सर यहां पर 100% तो ओरिजिनल वैल्यू है और ये 115% हो गई, तो क्या इसमें 15% ऐड हुआ है? तो क्या 15% की वैल्यू है बच्चा वो 24 के बराबर होगी? तो 1% का मान कितना? 24/15। तो भाई 100% का मान कितना होगा? 100% का मान होगा 24/15 गुणा 100। तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, तो कितना हो गया? 8 गुणा 20 यानी कि 160 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कितना होगा? 160। इसका भी फिर से 160 होगा। और सवाल आपके सामने ये रहा। अब आप थोड़ा सा मैंने चेंज किया। अब आपको लगेगा कि सर ये भी आसान है, ये भी आसान है। बच्चे आसान सवालों का भरमार है आज, कल से मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूंगा सवालों का।
थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूंगा, कल से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो क्लास मैं करा रहा हूं, एज इट इज क्लास विद 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको वर्कशीट के, वो सारा आपको मिलेगा एप्लीकेशन में। आपको मैथ्स में स्पेशली बोलूं तो एक फेयर कॉपी ले लो, जिसके लिए मैं बोलूं ये कॉन्सेप्ट है नोट करो, उसको नोट कर लो, बाकी सवालों को नोट मत करो, उसको तो रफ कॉपी में करो, जितना कर सकते हो रफ कॉपी में करो। जो आपका बैच है वो एग्जाम तक रहेगा, एग्जाम तक रहेगा, आपकी सारी पीडीएफ एग्जाम तक आपके एप्लीकेशन में रहेंगी, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, उसने कहा यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो संख्या का 20% कितना होगा? जल्दी से बता दो आप लोग, आपका आंसर कितना होगा? एक एक बच्चे का मुझे आंसर चाहिए भाई, अब जल्दी से बताओ क्या होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी, एक एक स्टूडेंट का मैं कमेंट देख रहा हूं। चलिए बताएंगे जल्दी से, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है। भाई मैं कह रहा हूं 40% जो है वो मैंने यहां पर लिखा, 60% जो है वो यहां पर लिखा। ये कितना कम है सर? ये तो 20% कम है। बच्चा कितना कम है सर? ये तो 20% कम है। और क्या 20% की वैल्यू 30 के बराबर नहीं होगी? क्या 20% की जो वैल्यू है वो 30 के बराबर नहीं होगी? और आपसे उसने पूछा है 20% कितना होगा। यार इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, 20% का मान 30 के बराबर ही होगा, 20% का मान 30 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं देता हूं और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। जल्दी से आप लोग इसका आंसर मुझे बताएंगे, जल्दी से बता दो। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। आप कहेंगे किसी संख्या का 62% 80% के बीच का जो अंतर है ना वो 198 है। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिए बच्चे, क्या 62% और 80% का जो डिफरेंस है वो कितना है? सर वो तो 18% है, और वो किसके बराबर है? 198 के बराबर। तो 1% का मान कितना होगा? 198/18, यानी कि 18 एकम 18, 18 एकम 18, 1% का मान है 11। और आपको तो चाहिए भाई 92% और 56% का डिफरेंस। तो डिफरेंस देख लो, 12 में से 6 गए 6 और 8 में से 5 गए 3। आपको तो 36% की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? 36% की वैल्यू चाहिए। 1% का मान 11, तो मेरे भाई 36% का मान कितना होगा? 11 गुणा 36, यानी कि 11 छिक्के 66, 11 तिया 33 और 6 39, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 396 होगा। बच्चे ठीक है, तो ये क्लास आज की थी। अब पहली क्लास का मतलब ये नहीं है बच्चे संख्या में ज्यादा हैं, वो धीरे धीरे घटेंगे, क्योंकि बच्चे उनका उत्साह कम होगा, ये बात श्योर है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होता है, अरे छोड़ यार मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन बच्चे कभी भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन होना, तो एक बात हमेशा अपने आपको याद दिलाना कि गुजर रही है जिंदगी लेकिन जीना अभी बाकी है। मैंने क्या कहा? गुजर रही है जिंदगी लेकिन जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है ना जमीन पर, जिन हालातों ने पटका है जमीन पर, उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है। चल रहा हूं मंजिल के सफर पे, मंजिल पाना अभी बाकी है। कर लेने दो चर्चे लोगों को मेरी हार के, कर लेने दो चर्चे लोगों को मेरी हार के, कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। कर रहे हैं जो सवाल मुझसे, कर रहे हैं जो सवाल मुझसे, मुझे हारा समझकर। मैंने क्या कहा? कर रहे हैं जो सवाल मुझसे, मुझे हारा समझकर, उन सभी को जवाब देना अभी बाकी है। और कुछ गया नहीं हाथ से, कुछ गया नहीं हाथ से, अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है। बच्चे इस मोटिवेशन के साथ मैं क्लास को खत्म करता हूं, और कल सुबह 7 बजे वादा करो कि सभी लोग मुझे प्रेजेंट मिलोगे क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय और जय हिंद।